आर्मीज हमारे बीटीएस के मेंबर वी आ चुके हैं लाइव और मुझे लगता है आर्मीज हम इंडियन बीटीएस आर्मीज के लिए ये इससे स्पेशल लाइव तो हो ही नहीं सकती, जिसका हमें कितने टाइम से इंतजार था भाई। मैं सपने में हूँ, मुझे यकीन नहीं हो रहा। वी इतने काइंड है, मतलब यार बता दिया, इतनी इजीली बता दिया, मतलब ओह माय गॉड। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि वी ने क्या क्या कहा। और मैं सारे कमेंट आपको बताने वाली हूँ, एक स्किप नहीं करूंगी, जिससे आपको पता लगे कि वी ने किसको किसको रिप्लाई दिया है। ठीक है, तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आर्मी जैसे ही वी का लाइव स्टार्ट हुआ, वी का चेहरा तो दिख ही नहीं रहा था। खैर, तो सबसे पहले वी पूछते हैं कि आप लोग कैसे हो, फिर कहते हैं थोड़ा सा रुको। फिर वो थोड़ी देर के लिए कहीं चले गए थे, थोड़ी देर बाद वो वापस आते हैं और कहते हैं हाय। फिर बताने लगते हैं कि आज ना मैंने मूवीज देखी और थोड़ी देर मैंने काम भी किया, और उसके बाद कंपनी के सामने ना मैंने एक बर्थडे वाली बस भी देखी, खड़ी हुई थी वहां पर, तो वो भी मैंने देखा और फिर कहते हैं उसके बाद ना मैं घर आ गया। उसके बाद मैं ना थोड़ी देर के लिए सो गया। उसके बाद मैं उठा, फिर मैंने अपना मुंह धोया और फिर मुझे ना बहुत ही बोरियत सी फील होने लगी थी, इसलिए मुझे फिर खाना खाना पड़ा। देख रहे हो, मतलब बोरियत फील हो रही है तो खाना खा लो, ये अच्छा है यार। मुझे अभी भी खाना ही खाना है, मतलब भूख लगी है। और फिर कहते हैं कि रुको 1 मिनट रुको, मैं ना अभी टीवी चालू करके आता हूँ। ठीक है, फिर वो ना टीवी चालू कर देते हैं। उसके बाद डायरेक्टर करके उन्होंने कुछ बताने की कोशिश करी, लेकिन फिर ना अचानक से वो बोल पड़ते हैं, कहते हैं कि अच्छा आप लोग बार बार क्यों कह रहे हो मुझे अपना मुंह दिखाने के लिए, चेहरा दिखाने के लिए। ये कमेंट्स उन्होंने अचानक से पढ़ लिए। तो कहते हैं कि मैं ना अपना चेहरा नहीं दिखा सकता हूँ, अगर मैंने अपना चेहरा दिखाया ना तो फिर मैं ज्यादा बोलूंगा और मैं कुछ बोल भी नहीं पाऊंगा। ये दोनों चीज उन्होंने कही। अब ये क्या था पता नहीं, मतलब चेहरा दिखाएंगे तो बोल भी पाएंगे और नहीं भी बोल पाएंगे, ये क्या था। फिर कहते हैं मुझे ना अपने चेहरे को लेकर बड़ा अजीब सा लगेगा, क्योंकि मैंने क्रिसमस के बाद से अपनी बियर्ड नहीं साफ करवाई है, इसलिए अभी वह थोड़ी सी ना बढ़ गई है, इसलिए मैं अभी कुछ भी नहीं दिखा सकता। कहते हैं मैंने कपड़े तो अच्छे पहने हैं, ऐसी बात नहीं है, कपड़े पहने हैं मैंने। फिर कहते हैं मेरा बर्थडे भी आने वाला है, और क्या आप लोग जानते हो मुझे ना भीड़ भाड़ यार बिल्कुल भी इस दिन पसंद नहीं है, बिल्कुल भी भीड़ भाड़ वाली जगह मुझे पसंद नहीं है, इसलिए ना मैं सोच रहा था कि बर्थडे पर लाइव ही आ जाऊंगा आप लोगों से बात करने, और मैं हैप्पी बर्थडे वाला गाना भी गाने के लिए सोच रहा था। तो क्या ठीक रहेगा आर्मीज, बताओ। से आर्मी से बात करना ठीक रहेगा या फिर मैं बाहर जाने की प्लानिंग करूं, मतलब बाहर जाऊं। इसके बाद वी को किसी आर्मी ने कमेंट किया था, अपना फेस दिखाने के लिए कहा, और कहा कि आपका फेस देखने के बाद ना मुझे बहुत ही ज्यादा बेटर फील होता है। तो वी ने ये कमेंट पढ़ लिया था, बड़े प्यार से ही उन्होंने कहा कि अच्छा मतलब मेरा फेस देखने के बाद आपको बेटर फील होगा तो ठीक है। फिर कहने लगते हैं अच्छा वैसे मुझे नहीं पता कि मेरा चेहरा कैसा दिख रहा है। फिर उसके बाद उन्होंने फेस दिखाया, बड़े अच्छे से फेस दिखाया, लेकिन बहुत जल्दी भाग भी गए वो और काफी लोग तो देख भी नहीं पाए, बट ठीक है। वो तुरंत चले जाते हैं, और जब जाते हैं ना तो हंसते हैं, बड़ी जोर से हंसते हैं, क्योंकि वो आए और भाग गए, इसी वजह से उनको हंसी आ गई। मतलब इस लड़के को ना आर्मीज का पोपट बनाने में बड़ा मजा आता है, मस्ती करने में। कहते हैं अच्छा चलो बताओ आपने ना आप सबने क्रिसमस पर क्या किया। फिर ना इसके बाद उन्होंने कहा क्या तुम पागल हो, ये चीज कहा, और मुझे लगता है ये किसी कमेंट का रिप्लाई था। किसी ने कहा शायद क्या तुम पागल हो, मतलब शायद इंग्लिश में आर यू मैड लिखा होगा, इसी वजह से उन्होंने ऐसा कहा, सेम ऐसा ही कहा। अब ये कमेंट किसने किया था भाई वही जाने। फिर उसके बाद ना बताने लगते हैं, कहते हैं कि क्या आप लोग जानते हो ये जो मेरी दाढ़ी है ना, आपको पता है ना मुझे दाढ़ी बहुत ही ज्यादा पसंद है। मुझे लगता है कि ये बात सारी आर्मीज को अच्छे से पता होगा, सब जानते होंगे, लेकिन मैं थोड़ा दुखी था, मैं बहुत ही निराश था। कभी कभी ना मुझे खुद को देखकर नफरत हो जाती है, क्योंकि मेरी दाढ़ी वैसी नहीं है जैसा मैं सोचता था। फिर से वो अपना फेस रिवील करते हैं, मतलब दिखाते हैं, बट वो ट्रेंडिंग वाला एक नहीं था जिसमें आई जैसा दिखाते, वो वैसा वाला पूरा फेस नहीं दिखाते, और वो बहुत मस्ती कर रहे थे, ऐसे दिखाते हैं, फिर ये वाली आंख दिखाते हैं। फिर उसके बाद ना उन्होंने शायद किसी ने कहा अरे पूरा दिखाओ ना, तो उन्होंने एक बार ऐसे पूरा दिखा दिया, उसके बाद फिर से हाइड कर लिया, और इस तरह वो मस्ती कर रहे थे। ये वाला मतलब उन्होंने दिखाया ना ऐसे, और जो रोमांटिक पीछे यार बैकग्राउंड म्यूजिक बज रहा था, वाह 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 क्या कॉम्बिनेशन था। दिल धक धक करने लगा उस जगह में, सच्ची में, मतलब बहुत ही बेस्ट कॉम्बिनेशन था भाई, एकदम रोमांटिक सा। मेरा भाई है वो, ठीक है, ज्यादा मत सोचना, ये सब मैं आपके लिए बोलती हूँ। ये करते हुए ना इतने प्यार से, इतनी स्वीट से आवाज में हेलो 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 ऐसे करके बोल रहे थे वो। फिर कहते हैं आपको इतना तो दिखा ही सकता हूँ मैं। फिर ना थोड़ा सा वो उसको बड़ा कर लेते हैं हाथ, तो थोड़ा उनका फेस ज्यादा दिखने लगता है, दोनों आंखें। तो ये सारी चीजें वो कर रहे थे। फिर ना आर्मीज वो अपना पूरा फेस दिखा देते हैं और कहते हैं कि देखो मेरी दाढ़ी नहीं है। फिर उसके बाद वो फेस को हाइड कर देते हैं। अब बताने लगते हैं कि अगर आप मेरी छोटी छोटी दाढ़ी को देख रहे होगे तो आप बिल्कुल सोच रहे होगे कि ये लंबी क्यों नहीं होती है ना,
पता है इसीलिए मैं बाल हटवाने का सोच रहा हूँ। लेजर हेयर रिमूवल एक है, लेकिन मेरे आसपास के लोग हैं जो बता रहे थे कि इससे बहुत ही ज्यादा दर्द होता है, बहुत ही पेनफुल प्रोसेस है ये, और आर्मी जैसे एक बार नहीं बल्कि करीबन 7 बार करवाना पड़ता है, बार बार करवाना पड़ता है, और इस वजह से आपको और भी ज्यादा दर्द फेस करना पड़ता है, इसलिए मैं इसे नहीं करवाना चाहता। यार पता नहीं कौन से लोग हैं साउथ कोरिया के लोग, इतने पागल लोग, इनको क्या चाहिए, दाढ़ी से इनको इतनी प्रॉब्लम है ना। और वी ने एक बार अपलोड कर दिया था दाढ़ी वाली फोटो, इतना इशू बन गया था उसका ना, वी को बहुत हर्ट हुआ था भाई, उन्होंने फोटो डिलीट कर दी। और देख लो यार, इन लोगों की वजह से अगर वो ये चीज करवाएंगे ना, जो कि लेजर हेयर ट्रीटमेंट जो भी है, बहुत ही दर्दनाक तो होता ही है यार, पूरे हेयर खत्म किए जाते हैं, और ये भी 7 बार होगा, तो वही बता रहे हैं कि बहुत ही पेनफुल होता है, लेकिन इन पागलों की वजह से वो हो सकता है ये करवा लें भाई, बहुत गलत बात है। ये पता नहीं कहाँ से पागल लोग हैं जो अपने आइडल को ना अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। यार इन लोगों के ऊपर ना बहुत गुस्सा आती है मुझे। पता है यही वजह है जिसकी वजह से वी ना अपना मुंह नहीं दिखाते जब भी उन्होंने ना सेविंग नहीं करी होती है, बल्कि बहुत ज्यादा इन लोग को दाढ़ी भी नहीं आती, बहुत थोड़ी आती है, उसके बाद भी ये लोग ट्रोल करने लगते हैं। इसके बाद मे भी किसी ने कमेंट किया, कहा कि ठीक है ना अपनी दाढ़ी तो दिखाओ एक बार, तो वी कहते हैं ठीक है 1 मिनट रुको, उसके बाद वो फिर से फेस दिखाते हैं। अब ये वाला जो उन्होंने फेस दिखाया था ये किसी के कमेंट करने पर दिखाया था भाई, अब कौन लकी थी वो पता नहीं। फिर वो अच्छे से अपना फेस दिखाते हैं, वो दाढ़ी दिखाने के लिए इस बार फेस लेके आए थे, बोले ये देखो ये देखो ये देखो करके इधर उधर करके वो अच्छे से दाढ़ी दिखाते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं उन्होंने कोई सा भी मेकअप नहीं किया हुआ है यार, थोड़ी थोड़ी मूछें नजर आ रही हैं और इतने क्यूट लग रहे हैं विदाउट मेकअप। हेटर्स ध्यान से देख लो, ध्यान से देखो कितना सुंदर है ये। फिर वो अच्छे से फेस दिखाने के बाद चले जाते हैं, और उसके बाद तुरंत ही कहते हैं मुझे ना भूख लगी है, मुझे लगता है कि मुझे ना कुछ खाने की जरूरत है, कुछ तो करना पड़ेगा। फिर बताने लगते हैं कि आज मेरी प्लानिंग थी फ्रेंड्स के साथ में खाना खाने की, टेस्टी टेस्टी मैं जाने वाला था, लेकिन दोस्तों ने कहा कि वहाँ खाना ही नहीं है, तो इस वजह से मैंने कैंसिल कर दिया, तो अब मैं देख लो यहीं पर हूँ घर पर। ऐसा उन्होंने कहा, बट मुझे यहाँ पर समझ नहीं आया क्या वही जगह थी खाना, कहीं और चले जाते वी वो वाली बात बताने लगते हैं, मतलब फैन कैफे वाली, जो कि उन्होंने बहुत दिनों बाद खोला था ये वाला अकाउंट। तो वहां पर उन्होंने बहुत सारी आर्मीज के पोस्ट देखे, उनकी पुरानी पुरानी यादें ताजा हो गई, बहुत ही इमोशनल हो गए। उन्होंने काफी सारी पास्ट के बारे में बातें बताई, जो कि उन्होंने HYYH वाले फोटोज भी अपलोड करे हैं, जो कि सच में हम लोग के लिए बहुत ही कीमती हैं वो फोटोज, आपने देखे होंगे। तो ये बताते हैं पास्ट के बारे में। वो कहते हैं कि काफी टाइम बाद मैंने जो है वो पुराने दिन जब हम ऑफिशियल BTS कैफे में जाते थे, जब मैं 12 साल का था, शायद प्राइमरी स्कूल में था। वो बताते हैं कि पहले ना वो आर्मी से आर्मी बनकर बात करते थे, पहले वो बताते नहीं थे कि वो BTS के मेंबर हैं। तो जिन आर्मी से वो बातें करते थे वो वी की बड़ी तारीफ करती थी, कहती थी मैं इसके साथ पढ़ती थी और अभी वो ना काम करने लगा है। तो वी कहते हैं यार मुझे सारी चीजें याद आ गई, पुरानी चीजें, और ये सारी चीजें देखने के बाद ना बहुत ही ज्यादा यार इमोशनल हो गया। और मैं सोच रहा था कि वाह यार वी तुमने कितना अच्छा काम किया है, मतलब मैंने बड़े अच्छे अच्छे काम भी किए हैं कि लोग मुझे याद करते हैं। तो ये सारी तारीफ सुनकर ना वी को बड़ा अच्छा लग रहा था, और आर्मीज इसीलिए उन्होंने पुरानी फोटोज अपलोड करी, उनको ये सारी बातें याद आ गई थी, HYYH वाली सारी फोटोज उन्होंने अपलोड करी। कहते हैं यार कितना प्यारा था ना वो सब, बहुत अच्छा था। वो ये बता ही रहे थे, उसके बाद वो तुरंत ही एक कमेंट पढ़ लेते हैं। किसी ने कहा कि आपकी बैटरी खत्म होने वाली है ना, क्या मैं आपके लिए चार्जर लाऊं? तो ये पढ़कर ना बहुत ही जोर से हंसने लग गए थे। कहते हैं अरे अरे हाँ यार तुम्हें कैसे पता, मेरी बैटरी सच में मतलब 4% बची हुई है, बट कोई बात नहीं चिंता मत करो, है घर पर चार्जर, 3-4 चार्जर मैंने रखा हुआ है, अगर लाइव खत्म होगी, मतलब खत्म नहीं होने दूंगा मैं जो है चार्ज कर लूंगा जब भी मुझे चार्ज करना होगा। और अभी तो फिलहाल के लिए मैंने पावर मोड लगा के रखा है, ठीक है, कि ये चल पाए। इसके बाद उनकी नजर इंडियन आर्मीज के कमेंट पर पड़ती है। अब वहां पर उन्होंने कुछ नहीं पढ़ा क्या था क्या नहीं था, सबसे पहले उन्होंने कहा इंडियन आर्मीज, ये कहा। अब ये उन्होंने क्यों कहा, अब उन्होंने इंडियन नाम पढ़ लिया या फिर उन्होंने इंडियन फ्लैग देखा, कुछ तो देखा। उन्होंने पहले ये कहा कि इंडियन आर्मीज, उसके बाद कहा नमस्ते नमस्ते इंदु, फिर कहा इंडो आर्मीज बचे हैं, अगली साल मिलते हैं। वाओ एनॉर्मीज, मैंने जैसे सुना ना मुझे लगा मैं सपने में हूँ भाई, मतलब मैंने अपने आप को चुटकी करी, मैंने कहा मैं सपने में नहीं हूँ यार, ओह माय गॉड आई कैन नॉट एक्सप्रेस माई फीलिंग्स, आई एम क्राइंग। और उसके बाद वो कहते हैं कि मुझे ना खाना ऑर्डर करना है, तो अब मैं जाता हूँ। इसके बाद कहते हैं कि अगर कल भी मैं बोर होऊंगा तो कल भी आ जाऊंगा, परसों मैं बोर होऊंगा तो परसों भी आ जाऊंगा, और आप इसी तरह मेरे साथ बने रहना, खेलते रहना, ये बताते हैं।
फिर उसके बाद लास्ट में उन्होंने एक कमेंट पढ़ा था, वो ये एकदम लास्ट में था, शायद किसी ने कहा आई मिस यू, या फिर शायद ये कहा कि क्या आप मुझे मिस करते हैं या नहीं, ऐसा कोई कमेंट उन्होंने पढ़ा। तो उन्होंने कहा हाँ मैं तुम्हें बहुत याद करता हूँ। याद क्या करता हूँ यार, मैं याद कर रहा हूँ, ये उन्होंने कहा। फिर कहते हैं ओके आर्मी। उसके बाद जाते जाते बताते हैं कि मैं फिर से आऊंगा और बहुत ही सारा कंटेंट भी बनाना चाहता हूँ जिससे मैं आर्मीज के साथ जल्दी से ज्यादा मस्ती कर सकूं। और उसके बाद फिर वो बाय बोलकर चले गए थे। तो आपने ये लाइव देखा या नहीं, कमेंट में जरूर बताना।